हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। तो आप किसी भी व्यक्ति को लेकर अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनका नाम मनीमन दोहरा लीजिएगा, ठीक है। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, उनके ऊपर फोकस बनाए रखिए जब मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, ठीक है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते हैं। इस रीडिंग को देखें, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। कुछ बातें ही होंगी जो रेजोनेट होंगी, बाकी का नहीं होगा। तो एक ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा, जो रखें, जो रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग एनर्जी आपके लिए क्या है, ठीक है। आप उनका नाम दोहराइए, मनीमन। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, डिवाइन एंजल। सो वी हैव अ 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, ओके, द एम्पर, we have Hierophant, we have Fool, Justice, 8 of Pentacle, Knight of Pentacle, we have a Ace of Wands and व्यूवर्स हमारे पास आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, ओके। मेजर आर्काना का आखिरी कार्ड, ओके। सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपके लिए राशि क्या क्या आई हैं, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, मेष राशि, टॉरस राशि, तुला राशि, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी गाइस यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। तो टॉरस, सिंह राशि, कैप्रिकॉर्न राशि एंड मकर राशि यहाँ पे स्ट्रांग है। तो ये कुछ राशियाँ व्यूअर जो मैंने आपको बता दी हैं, जो स्ट्रांगनेस में नज़र आती हैं, ये आप या आपके पर्सन की राशि हो सकती हैं, ठीक है। और अगर कोई राशि अगर नहीं भी आई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पर्सन की एनर्जी से मैच नहीं करेगी, क्योंकि आपको एनर्जीज पे फोकस करना है। वैसे अगर हम देखें यहाँ पे चारों एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट की सारी राशियाँ आ जाती हैं, ओके व्यूअर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है, जहाँ पर आप मुझे एक पेन में नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ को लेके, और अपनी लाइफ को लेके ऐसा सोच रहे हो कि मैंने क्या सोच के अपनी इस व्यक्ति के साथ में लाइफ स्टार्ट की थी और मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। और आज मेरे सामने फिर से वही सिचुएशन आ गई कि मुझे फिर से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ी अपनी लाइफ। मेरी लाइफ में जैसे अब तक की जर्नी मेरी वर्थलेस हो गई है, और आप जैसे कि यूनिवर्स से व्यूवर्स कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हो कि एक्चुअली मेरे साथ में हुआ क्यों, और अगर हुआ तो मुझे जस्टिस दो, मेरे साथ में चीज़ें बेहतर करो, मुझे जो मैंने खोया है वो मुझे रिटर्न बैक दो, ठीक है। आप जैसे यूनिवर्स से ये कह रहे हो कि मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही इंसान है, ये कनेक्शन है, और मेरी लाइफ में कुछ और है ही नहीं वर्थेबल, इससे ज़्यादा ना तो कोई वर्थ मेरी मतलब किसी और चीज़ की मेरी लाइफ में है, और ना ही मेरे लिए इस समय कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे यूनिवर्स से कह रहे हो कि जो मैंने खोया है जस्ट गिव मी रिटर्न बैक, मेरे लिए यही है और मुझे यही यहाँ पे कहीं ना कहीं दे दो, इस तरह के एनर्जीज है। और व्यूअर्स आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो, आपने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की है और कोशिश अभी भी कर भी रहे हो, इस दर्द से, इस तकलीफ से आगे बढ़ने की, निकलने की, बाहर मूव ऑन करने की, पर आपसे ये हो नहीं पा रहा है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए चाहिए क्या होता है, वो चाहिए होता रास्ता, कि आपके सामने रास्ता हो और फिर आप आगे बढ़े। लेकिन जब कोई रास्ता ही नज़र ना आए तो इंसान बढ़ेगा कैसे आगे, है ना। कोई होप चाहिए, कोई सामने कोई मंजिल तो हो जिसको लेके, यानी कोई टारगेट तो हो जिसको लेके इंसान आगे बढ़े। लेकिन आपको अपनी लाइफ में कोई टारगेट, कोई मंजिल, कुछ आउटकम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिसको लेके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें और अपनी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसीलिए व्यूअर्स कहीं ना कहीं आप अभी भी उसी जगह पे स्टक नज़र आ रहे हो जिस जगह पे आप कभी रुक गए थे, या फिर आपका जो लॉस हुआ है वो है, और आप उसी को रिपेयर करने की या उसी को हील करने की, उसी में एफर्ट्स लगाने की आप यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र भी आ रहे हो। यानी अगर मैं इस व्यक्ति की तरफ से देखूँ व्यूअर्स, आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। ये व्यक्ति अभी भी कहीं ना कहीं अपने
अपने ही जिसे कहते हैं ना अपने ही रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होंगे व्यूवर्स आपके पर्सन जितने मे बी पहले ट्रीट किया करते थे, या आपकी केयर किया करते थे, या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ही एफर्ट्स लगाया करते थे। लेकिन अभी आपको इनसे एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपकी अभी अटकी हुई नज़र आ रही है। मे बी इस पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, या फिर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन हो, आप दोनों के बीच में एक और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और कॉम्प्रोमाइज़ की मतलब एक तरह से अगर देखा जाए जैसे मनमुटाव जो हैं वो दूर किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ को ही रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ लोगों का केस व्यूवर्स यहाँ पे हो सकता है कि कोर्ट केस वगैरह को आप लोग देख रहे हो, कोर्ट में तक जा चुकी है आपकी बात, लेकिन स्टिल यू अप्रोचिंग लाइक कि यार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब कहीं ना कहीं इससे रिश्ते ही ख़राब होंगे, लाइफ ही ख़राब होगी, अब तक की जो लाइफ हमने लगाई है सब ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि आपको अपनी लाइफ में ना एक अंधेरा सा, एक डार्कनेस ही नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन आप होपफुल तो होते हो नो डाउट अपनी लाइफ को लेके, बट अगेन कहीं ना कहीं वही सैड एनर्जी में दोबारा से रिटर्न बैक कर लेते हैं। तो ये एनर्जीज व्यूवर्स मुझे आप लोगों की तरफ से मिल रही हैं। और आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग के लिए व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, देखो ये आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं, इसके रीजंस बहुत सारे यहाँ पे हैं। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, देखो इस पर्सन को भी पता है कि इनका भी आपके बिना गुजारा नहीं है, ठीक है। या फिर अपनी लाइफ में आपसे दूर हो गए, ये भी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स को ही यहाँ पे देख रहे हैं। इस व्यक्ति की लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो गई है, यानी कि बहुत स्टेबल या स्मूथ लाइफ नहीं हो गई है। आने वाला समय भी इनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे वो भी मुश्किलों से भरा हुआ ही है। तो ये भी व्यूवर्स कहीं ना कहीं इनके मन में भी आता, चलो उस व्यक्ति के पास में जाऊँ, यानी आपके पास में जाऊँ और आके आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो ये कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अगर ये आपके पास में आते हैं वापस से, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों से बात रेजोनेट होगी, हर एक से नहीं होगी। देखो ओपन माइंड से देखना, जो इशू रेजोनेट हो वो ही रखना। ऐसा नहीं है कि सारे इशू बोलो मैडम मैंने तो ऐसा नहीं किया है, ठीक है, आपने नहीं किया किसी और ने किया होगा, या तो आप दोनों में बड़ी नोकझोंक होती होगी। हाल फिलहाल में ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे मिडिल एज के भी नज़र आ रहे हैं मुझे, जैसे अच्छी खासी एज हो चुकी है, मिडिल एज में हो, बट स्टिल यू बोथ लाइक फाइटिंग लाइक मतलब कुत्ता बिल्ली समथिंग लाइक, ठीक है, ये बोलूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेके मतलब एग्रेशन में आ जाना, गुस्से में आ जाना, ये चीज़ें आप दोनों के बीच में हो जाती होंगी। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि यार वो पर्सन कि मतलब मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, या मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, या फिर मुझे समझता नहीं, मुझे प्यार नहीं करता, या फिर कहीं ना कहीं इस तरह की है एनर्जीज। यानी कि आप दोनों के बीच में ना समझौता ना हो पाने की वजह यही है कि हालात कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में पीछे पास्ट में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन की जो लाइफ में ना मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, ये पर्सन मेरी वर्थ नहीं समझती, या वर्थ नहीं समझता, या फिर इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिचुएशन वही की वही रहेगी। इस पर्सन को जैसे कोई लेसन समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यही आपकी तरफ से भी वाइसा वर्सा की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन भी आपकी वर्थ ना समझते हो। हम आपके पर्सन की एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं अभी। दूसरा व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में भले ही हालात कितने भी पास्ट में ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन जो भी हुआ है, जिस वजह से हुआ है, मे बी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से हुआ है, या किसी के कानाफूसी की वजह से हुआ है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि मे बी अगर ये किसी की तरफ आगे बढ़ गए, मतलब बिना सोचे समझे आपको दगा दे के, आपको धोखा दे के आपके पर्सन चले गए आपसे दूर लाइफ में, तो जो ये रिटर्न बैक करना चाहते हैं, ये इस वजह से रिटर्न बैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर वो रिटर्न बैक करेंगे आपकी लाइफ में तो आप उनकी वर्थ को नहीं समझोगे। आपकी नज़रों में ना तो उनको वो मान मिलेगा ना सम्मान मिलेगा, और ये हमेशा से आपकी नज़रों में ना मतलब झुका हुआ सा महसूस करेंगे, डाउन ही महसूस करेंगे, गिल्टी ही महसूस करेंगे। तो वो गिल्ट से बचना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। उनको ऐसा लगता है जब जब वो आपको देखेंगे, आपके साथ में रहेंगे, आपके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनको गिल्ट होगा, क्योंकि मे बी आपकी नज़रों में वो सवाल हमेशा रहेगा, वो अफसोस हमेशा रहेगा, या फिर वो बातें हमेशा रहेंगी जो आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि मे बी आप इनकी वो कदर नहीं करोगे जो कभी पहले किया करते थे। तो इनको अपनी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये कहीं ना कहीं खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो वो ऐसा सोचेगी या वो ऐसा करेगा, समथिंग लाइक कुछ ऐसा है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे, या तो आपके साथ में इनकी बन बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी, या जो थर्ड पार्टी की वजह से यानी दूसरे लोगों की वजह से जो हुआ है उसको फॉरगेट नहीं किया जा सकता, उससे ओवरकम करना नामुमकिन सा है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी रिकवरेबल, ठीक है। जो कुछ हुआ है उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, या उसको आपके जहन से निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर मैं देखूँ व्यूवर्स, इस व्यक्ति के मन में तो है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ आपसे कर ले, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ना करना वो डाउट्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनको देखो इमोशनली अटैच तो आपके पर्सन आपसे राइट नाउ फील कर रहे हैं। इनको भी जैसे आपके परिवार की याद आ रही है, ठीक है। ये शो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं जिस लाइक पत्थर हो गया इंसान, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो पत्थर हो गया है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इस औरत पे या इस मतलब आदमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा बोलते होंगे कि मेरे आंसुओं का भी इस व्यक्ति पे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकंड जरा। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है, और क्या मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से हैं। सो वी हैव ए सैक्रल चक्रा, ठीक है, थर्ड आई चक्रा, वाओ, फीलिंग अलोन, सिंपली लव, वाई, फाइंडिंग बैलेंस, सीकिंग द ट्रूथ, वी हैव अ डे ड्रीम एंड डिसीजन एंड द रीच आउट। बॉटम से व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। सो व्यूवर्स, ये चीज़ें तो यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन देखो आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। आपसे जैसे कि अपने प्यार का कन्फेशन करना चाहते हैं कि दे स्टिल लव यू। इन्होंने प्यार को जो समझा है वो आपने ही इनको समझाया है कि प्यार होता क्या है, प्यार की डेफिनेशन क्या होती है, प्यार में होता क्या क्या है, प्यार कैसे फील किया जाता है, ठीक है। ट्रू लव क्या होता है, ये पर्सन को व्यूवर्स आपने ही सिखाया है, आपने ही बताया है। और इस कनेक्शन में जो एक मेच्योरिटी रही है कनेक्शन को डील करने की, वो आपको देख के इस व्यक्ति को समझ में आती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन को मेच्योरली डील नहीं कर पाए, मेच्योरली ट्रीट नहीं कर पाए। आपने इस कनेक्शन को जितने अच्छे से लेके चले हैं, आपने इस कनेक्शन को जितने अच्छे से हैंडल किया है, जितनी इनकी बातें आपने जो टॉलरेट कर ली है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी व्यूअर्स कहीं ना कहीं चाइल्डिश एनर्जी नज़र आ रही है। नहीं, जो पर्सन कनेक्शन बनाना तो जानता है पर निभाना नहीं जानता, कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझती या नहीं समझता। शादी कर सकता है लेकिन शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है वो इस व्यक्ति को नहीं पता, ठीक है। उसको ये बर्डन समझता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो मे बी हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन जो है आपके साथ में एक ऐसी एनर्जी में ही रहे इन द पास्ट जहाँ पर वो मे बी घबराते थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने में, उनको बर्डन समझते थे, ठीक है। या फिर वो शादी को ही बर्डन समझते थे, वो जस्ट एक कनेक्शन को कनेक्शन की तरह लेके चलना चाहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पे समझ में आ रही हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। एंड राइट नाउ व्यूअर्स यहाँ पे वो चीज़ें इनको समझ में आती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन राइट नाउ चाहते क्या है, ये आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, बट इनके दिमाग में मल्टीपल थॉट चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मल्टीपल थॉट, जैसे कि मैंने आपको पास्ट में भी अभी जो थोड़ी इससे पहले जो मैंने रीडिंग करी थी उसमें मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। मतलब जस्ट रिसेंट से थोड़ा सा पहले जो हमने पार्ट डिस्कस किया था वो यही था कि अब ये आपके लिए इतना सारा प्यार महसूस कर रहे हैं या फिर आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, तो क्या क्या होगा। मल्टीपल थॉट इस व्यक्ति के दिमाग में आ रहे हैं। और इसके अगर आप देखेंगे इस व्यक्ति के 3 चक्र ऐसे व्यूअर जो है यहाँ पे मुझे डिसबैलेंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर हम देखें जो रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजन लेने को, ठीक है, डिसीजन लेने को, फीलिंग्स को ट्रिगर करते हुए आपके पर्सन के मुझे चक्रास ये नज़र आ रहे हैं। यानी एक तो ये पर्सन व्यूअर्स बहुत समय से इनका जो थर्ड आई चक्रा था वो भी ब्लॉक था, ठीक है, और उस पर अब काम चल रहा है। यानी कि इनके 3 चक्रा पे यहाँ पे काम किया जा रहा है, सेकंड, थर्ड एंड 6th चक्रा। हो सकता है व्यूअर्स कि ये इन चक्रा पे आपने या तो हीलिंग करवाई हो, ठीक है, या फिर इन चक्रा पे वर्क होना स्टार्ट हो गया। ये बहुत समय से ब्लॉक इनके थे, तो जो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेंट होता है, ऑब्जर्व करने की जो पावर होती है ना, फीलिंग को, डिसीजन लेने को, ठीक है, ये पर्सन की वो ब्लॉक थी, कम्प्लीटली ब्लॉक। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने हीलिंग करवाई हो या हीलिंग आप खुद इनको सेंड कर रहे हो, ठीक है, या कुछ रिचुअल वगैरह कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है आप लोग कर रहे हो, या फिर इस व्यक्ति के खुद ही कहीं ना कहीं इनका जो एक टाइम भी होता है, जैसे कि इंसान जब स्पिरिचुअल चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड होने लगता है तो वो ये चक्रा पे भी इम्पैक्ट डालता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनके ऑटोमेटिकली इन चक्रास पे वर्क होना स्टार्ट हो गया हो, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, जिस वजह से व्यूअर्स इनकी जो फीलिंग है ना वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। दे फील कि हाँ इनको अकेलापन सबसे पहले फील हो रहा है, दे वांट टू रीच आउट, ठीक है। इस तरह की एनर्जी से व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और कुछ चीज़ इनके दिमाग में क्लियर हो रही है, मे बी इनके दिमाग में किसी ने कुछ भर दिया था
या आपको लेके इनकी जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल नेगेटिव थी। मे बी आप इनको प्यार ही नहीं करोगे, इनके साथ में जुड़ना ही नहीं चाहोगे, अब ये कनेक्शन में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, समथिंग लाइक कुछ ना कुछ इनके दिमाग में था। तो वो चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया था कि आपसे दूर जाने में, दूर चले जाओ भैया इस व्यक्ति से, ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसी करती है, वो वैसी करती है, तो किसी ने अगर इनके दिमाग में कुछ डाला है कचरा वगैरह, तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लीन होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ये समझ पा रहे हैं एनर्जी। अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, ये कचरा डाला किसने है, तो इनका नज़र आ रहा है सबसे पहले तो इनके फैमिली मेम्बर्स का हो सकता है ये। जैसे इनकी फैमिली मेम्बर ने इनके दिमाग में ये डाल दिया था कि भाई वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें उसके साथ में जुड़ना नहीं चाहिए, और इसके साथ में तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। वो इंसान तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारी केयर नहीं करता, तुम्हें प्यार नहीं करती, ठीक है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो हमारे घर के लायक नहीं है, परिवार के लायक नहीं है, समथिंग लाइक ये। जैसे उनका अपना जो मोटिव था ये उसको सॉर्ट आउट करे थे, उसको फुलफिल कर रहे थे, अपने लोगों की बात सुन रहे थे, और जो कि आप उनके अपने ट्रू लव थे, अपने थे, ये आपकी बात को बिलीव ही नहीं कर रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे उनके उनके बातों का जो भ्रम था, जो भ्रम जाल था व्यूअर्स, वो भी यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं व्यूअर्स की, कहीं ना कहीं आपके साथ में जो भी रिलेशनशिप खराब हुआ है, मैं ये कहूँगी व्यूअर्स, क्योंकि ये पर्सन एक इमेच्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इमेच्योर एनर्जी कहीं ना कहीं अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाती है, वो इन्फ्लुएंसिंग पावर पे चलती है, ठीक है। तो ये इस व्यक्ति की व्यूअर्स एनर्जी रही है कि इन्होंने जो भी कुछ सोचा आपको लेके, जो भी कुछ आपके साथ में हुआ है, वो इनके आसपास के सर्कल के जो लोग हैं उन्हीं की वजह से आपके कनेक्शन में होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन व्यूअर्स दूसरों की बहुत सुनते हैं, दूसरों के कहने पे ज़्यादा चलते हैं, या जैसा आसपास का माहौल होता है, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे कुछ का कुछ दिखाया जाता है, वो चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती है। तो आपके पर्सन के दिमाग में भी चीज़ें हैं व्यूअर्स की, कहीं ना कहीं इनका आपको लेके जो माइंडसेट था बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। और अब वो कहीं ना कहीं इनको समझ में आने लगा है कि यार ये चीज़ें बिल्कुल गलत सोच रहे थे आपके पर्सन, और इस चीज़ को धीरे धीरे अभी समझते जा रहे हैं, ठीक है। तो चक्रा पे वर्क होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी तरफ से भी इनको हीलिंग वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं, रिचुअल वगैरह कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, जिससे आपका जो कनेक्शन जल्दी जल्दी हील हो, जो कि ब्लॉकेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन की सबसे बड़ी कमी क्या है, डिसीजन खुद ना ले पाना, ठीक है। तो ये डिसीजन को खुद लेना जब स्टार्ट कर देंगे, तो इनको देखो सबसे पहले तो इनको ये समझ में आ गया कि आप इनके लिए सही इंसान हो, गलत नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुकी हैं। दैट्स वाई दे वांट टू रीच आउट, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते, मिलना चाहते, कनेक्ट होना चाहते, बट स्टिल थिंकिंग। तो ये थिंकिंग की एनर्जी गाइस जो है ना, वो चक्रास की वजह से है, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, और हो भी रही हैं, सो दैट ये आपसे कनेक्शन को मतलब सिंपली अगर मैं देखूँ तो उसमें प्यार भर सके, उसको साथ में आपके साथ में रिलेशनशिप को हील कर सके, ठीक है। ये चाहते यही है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो मतलब बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से राइट नाउ नज़र आ रही है। कुछ मैं यहाँ पे चैनल मैसेज लेने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स से आपके पर्सन के चैनल मैसेज आपके लिए क्या आते हैं। ओके, सो लेट्स से, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के लव मैसेजेस, चैनल मैसेज क्या हैं। ओके, आपके पर्सन को देखो डर लग रहा है आपको खो देने का, ठीक है। इनको डर लग रहा है कि आपको खो ना दे, कहीं इनकी लाइफ से आप चले ना जाओ, राइट। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आई एम फीलिंग लाइक आपके पर्सन को आपके ऊपर ऑब्सेशन सा हो रहा है, वो आपके लिए प्यार महसूस कर पा रहे हैं, वो प्यार जो उनके अंदर कहीं ना कहीं सिमटा हुआ था, दबा हुआ था, ठीक है। मैं ये कहूँगी देखो प्यार एकदम से पनपता नहीं है, ठीक है। और आपका ऑलरेडी कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्यार तो था इनके मन में, पर उसको ये महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो फील कर रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके, ठीक है। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि जब तुम चले गए मेरी लाइफ से, जब तुम मेरी लाइफ से दूर हो गए, तब मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ। तो इनका आपको छोड़ देने का व्यूअर्स ये कहें कि जो इन्फ्लुएंस था वो दूसरे लोगों का था, लेकिन अब इनको रिग्रेट भी महसूस हो रहा है कि यार मतलब आपको जाने नहीं देना चाहिए था। आपके पर्सन ने अपनी कुछ रियलिटीज़ आपसे छुपाई हैं, ठीक है, अपने बारे में कुछ बातें आपको नहीं बताई। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में अपने पास देखना चाहते हैं, अपने साथ देखना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। वो भी जानते हैं आप भी उन्हें मिस कर रहे होंगे, जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज, तो ये आपके लिए हैं। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पर्सनली करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।